दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर के पास, जानकर किया निराकृत। कोटीचार खुर्द से कुछ किसान खेत से मोटर चोरी होने की शिकायत लेकर पहुंचे जिला मुख्यालय। जिला प्रशासन से की चोरों पर कार्रवाई की मांग। और खाली पड़ी बेतवा में बारिश के चलते चली तेज जलधारा, सूखा आंचल हुआ पानी से लबालब। अब खबर विस्तार से। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई के दौरान दूर दराज से बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे, जहां कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने फरियादियों की समस्याओं को जानकर निराकृत किया। सभी का आपके पास आवेदन है आज आपके पास आते मिलेंगे, ठीक है। कोटीचार खुर्द गांव से कुछ किसान अपनी समस्या को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां किसानों ने बताया कि उनके गांव से लगातार मोटर की चोरियां हो रही हैं। वहीं उन्होंने एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया था करारिया थाने में। इस संबंध में ग्रामीणों ने मीडिया से अपनी बात साझा की है। देवन राजपूत नाम है मेरा। देवन जी कहाँ से आए आप? कोटीचार खुर्द से आया हूँ मैं। खुर्द से आए, क्या समस्या है आपकी? शनिवार के दिन करीब 8:30 बजे के करीब 5 से 7 चोर हमारी मोटर चुरा रहे थे। हम सभी घटनास्थल पर जैसे ही पहुंचे तो हमें देखकर चोर भागने लगे, तो हमने चोरों को पकड़ा, उनकी कार पकड़ी और उनका मोबाइल जब्त हुआ हमारी मोटर के पास से। तो हमने चोर पकड़ के पुलिस को सौंपे, तो पुलिस ने एक ही चोर को पकड़ा, जबकि दूसरे चोर का हमें नाम पता था, हमारे गांव के पास ही का निवासी है जमालदी का। तो उसका ना तो पुलिस FIR में नाम लिख रही थी, 2 दिन तक तो FIR ही नहीं की। शनिवार और सोमवार के दिन, सोमवार को जब शाम को हमने थोड़ा हंगामा किया तब हमारी FIR। कौन से थाने का मामला है? करारिया थाने का मामला है और रिपोर्ट भी वो उनके अनुसार ही लिख रहे हैं कि चोर हमने पकड़ा है। मैं आपका सुमित गांधी नाम है मेरा। ग्राम छापखेड़ा के किसान है, कुछ चक्के के खेरुआ हाट जमालदी कोटीचार खुर्द से किसान आए हुए हैं। 7 तारीख को एक चोर पकड़ा है, शाम को 5 मोटर और एक केबिन उसकी गाड़ी में मिली। 5 तारीख को चोर पकड़ा है, जिसमें करारिया थाने में चोर अभी बंद है। राजू अहरवाल नाम है उसका, महुआ खेड़ा जिला रायसेन का निवासी है। क्या क्या चुराया था उसने? 5 मोटर और एक केबिन। फिर अब क्या दिक्कत हो रही है? अब दिक्कत ये है कि पुलिस 3 दिन से अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, और हम चाह रहे हैं कि उस पर थोड़ी सख्त कार्रवाई हो। जो बड़ा गिरोह है, लगभग 3 साल से वहाँ चोरियाँ हो रही हैं और हर साल FIR हो रही हैं थाने में, लेकिन अभी तक कोई चोर नहीं मिला। अब एक ये पहला चोर मिला है, तो हम सब चाहते हैं कि पुलिस थोड़ी सख्ती से कार्रवाई करे और उसमें जो बड़ा गिरोह है वो सामने आए और सभी का सामान जो चोरी मोटर हुई है, स्टार्टर हुए हैं, वो सभी को मिले। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि पुलिस के साथ चाय पी रहा चोर। हाँ, वो जो लोकल का चोर है जिसका मोबाइल मोटर के पास मिला है, वो थाने में ही है। अब उस पर कोई FIR नहीं हो रही 3 दिन में। कल मुश्किल से उस पर FIR। पूरी बात करो यार। चोर पुलिस के साथ चाय पी रहा है क्या? हाँ, थाने में पी रहा है क्या? नहीं, माने उस पे थाने के बाहर घूम रहा है। हाँ, चोर चाय पी रहा। भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष सहित नए पदाधिकारी विधायक मुकेश टंडन के निवास में पहुंचे और विधायक ने नए पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकेश भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुकेश भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुकेश भैया आगे बढ़ो। तुम लोग जाओ, तुम लोग आया
शहर की शराब दुकानों के आसपास डिस्पोजल व पानी के पाउच बहुतायत मात्रा में पड़े देखे जा सकते हैं। वहीं बारिश में डिस्पोजल व पाउच पन्नी बहकर नालियों में फंस जाते हैं, जिससे नाले से बारिश के पानी की निकासी संभव नहीं हो पाती। वहीं क्षेत्रीय रहवासी भी परेशान रहते हैं। आबकारी विभाग के अधिकारी से इस विषय पर हुई चर्चा। बरसात का मौसम है, ऐसे में जो शराब की दुकान है उनके आसपास बड़ी संख्या में डिस्पोजल और पानी के पाउच होते हैं। तो विभाग के द्वारा किस तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी ताकि बरसात का पानी रुके नहीं। शराब दुकानों के बाहर जो भी छोटी छोटी गुमटियाँ, हाथ ठेले, अंडे वाले, इनको मुख्यतः इनका काम नगर पालिका का है। समय समय पर आबकारी दल द्वारा लोगों को समझाइश दी जाती है। यदि कोई वहां पर मद्यपान करते हुए मिलता है तो आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36B के अंतर्गत, जिसमें कि केवल पेनाल्टी का प्रावधान है, माननीय न्यायालय के द्वारा उसकी कार्रवाई की जाती है। हम सिर्फ कार्रवाई, किसी पर कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं। कोई धंधा है, रोजगार करेगा कोई ना। हमारा कहने का मतलब है कि डिस्पोजल जो पॉलिथीन के होते हैं और पन्नी के जो होते हैं, उनके स्थान पर अगर हम कागज के डिस्पोजल को अगर आपके प्रपोजल से मैं सहमत हूँ और ये होना ही चाहिए। कागज के डिस्पोजल होंगे, उससे पर्यावरण को बहुत फायदा होगा, जल्दी गल जाते हैं और उससे ज़्यादा नाली वगैरह चौक होने की कोई संभावना नहीं रहती है। और डिस्पोजल गिलास वगैरह के लिए विभाग द्वारा जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है वो की जाती है। विगत 2 दिनों में हुई मूसलाधार बारिश के चलते खाली पड़ी बेतवा नदी में जलधारा बहने लगी है। बेतवा का आंचल पानी से लबालब नजर आ रहा है। रंगाई स्थित बेतवा को देखिए आप। वहीं तेज बारिश के बाद उदयगिरी पहाड़ी पर छोटे छोटे झरने देखे गए, जहां कुछ युवक पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से युवाओं को सतर्क रहना चाहिए। धर्म प्रेमियों द्वारा 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दिन श्री साईं बाबा भव्य पालकी एवं साईं भक्ति कथा एवं 56 भोग का आयोजन साईं प्रेमधाम आज्ञाराम कॉलोनी में आयोजित होगा। भक्त एवं श्रद्धालु शामिल होंगे। श्री साईं बाबा की पालकी का आयोजन साईं भक्त सुनील खत्री द्वारा होगा, जिसमें भक्त और श्रद्धालु शामिल होंगे। पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल गुरु पूर्णिमा उत्सव, बाबा की भव्य पालकी और साईं भक्ति कथा और 56 भोग और महाप्रसादी में आप सभी आमंत्रित हैं। तो गुरु पूर्णिमा की भव्य पालकी शोरूम से प्रारंभ होगी। भक्तों
आप सभी लोग सम्मिलित हों, अधिक से अधिक मात्रा में सम्मिलित हो बाबा की पालकी गुरु पूर्णिमा की ओम साई राम भव्य पालकी सांची रोड TVS शोरूम अर्चना ठुकराल पवन ठुकराल जी के निवास से प्रारंभ होगी और झूमते नाचते गाते साईं प्रेम धाम में समापन होगा। तो आप सभी 6 बजे 2 बजे तो भव्य पालकी और 6 बजे साईं भक्ति कथा 56 भोग और महाप्रसादी के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। ओम साई राम, सबको आना है। ओम साई राम। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मुहर्रम का आयोजन केवल एक इस्लामी पर्व नहीं बल्कि गंगा जमुनी तहजीब का जीवंत प्रतीक बन चुका है। यहाँ इस्लाम के साथ साथ हिंदू, जैन और अन्य समाज के लोग भी सवारियों को उठाते हैं, ताजी बनाते हैं और मातम में शरीक होते हैं। बावड़ी वाले बाबा की सवारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जैसे हिंदू कुशवा समाज की 5 पीढ़ियाँ उठाती आ रही हैं, इसमें बड़ी संख्या में हिंदू महिलाएं भी शामिल रहीं। हिंदू राकेश कुशवा बताते हैं कि हमारे पूर्वजों से शुरू हुई यह परंपरा अब हमारी जिम्मेदारी बन गई है। यहाँ ना कोई मज़हब देखा जाता है और ना कोई जात, बस एक दूसरे की आस्था और सम्मान को सहेजने की भावना रहती है। विदिशा की सड़कों पर मुहर्रम के दिन यह देखना आम है कि माथे पर टीका लगा हिंदू युवक ताजिए या बाबा की सवारी उठाए मातमी धुनों पर चल रहे हैं। शिवा खटीज जैसे युवा बताते हैं कि बचपन से ही यही देखा है कि हमारी भी परंपरा है। मुंबई से आने वाले ढोल जब बजते हैं तो हर दिल एक साथ धड़कता है। विदिशा में मुहर्रम पर करीब 56 सवारियाँ लगती हैं, जिनमें से लगभग 40% सवारियाँ हिंदू समाज द्वारा लगाई जाती हैं। किसी की पारंपरिक परंपरा है तो किसी की आस्था। ये 5 पीढ़ियों से चल रही है इसकी परंपरा। जो उठी है तो शान से ही उठी है। ये बावड़ी वाले बाबा हैं, पानी की मसाले जलाई इनने। ये हमारे हिंदू की पीढ़ी चली आ रही 5 पीढ़ी से, हिंदुओं की सर आती है। ये सवारी बचपन से ही देखते हैं ना, बावड़ी वाले बाबा साहब की सवारी है। इसमें मुंबई से ढोल आते हैं, विदिशा की शान है। ये बावड़ी वाले बाबा हैं, बड़े बाजार में लगते हैं। विदिशा के अंदर जिस तरीके से मुहर्रम मनाए जाते हैं, शायद ही मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में कहीं मनाए जाते हों। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर यहाँ पर सवारियाँ उठती हैं, सवारियाँ खड़ी होती हैं। और कई हिंदू हजरात तो ऐसे हैं जिनके पारिवारिक पुश्तैनी ताजिए बनते हैं, पारिवारिक पुश्तैनी उनके घर से सवारियाँ उठती आई हैं और वो लोग खुद ही उठाते हैं। उनके परिवार के किसी मेंबर के सिर वो सवारियाँ भी उठती हैं। 40% सवारियाँ यहाँ पर जो है हिंदू हजरात ही खड़ी करते हैं और वो ही लोग यहाँ पर लगाते हैं। और यहाँ पे एक अलग महसूस है। यहाँ पे ये सारे ही जो पर्व जो मनाए जाते हैं वो सारे ही पर्व, चाहे दशहरा उत्सव हो या गणेश उत्सव हो, यहाँ पे सब लोग एक साथ मिलकर ये सारे पर्व मनाते हैं। एक विदिशा के अंदर वो गंगा जमुना तहजीब देखने को मिलती है जो मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत कम जगह ऐसी मिलती होगी। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है विदिशा नगर में कि 9 दुर्गे और मुहर्रम की सवारियाँ साथ निकाली गई और सभी जात सभी धर्मों के लोगों ने मतलब अपना योगदान करके सवारियों को और दुर्गा जी की झांकियों को अपनी आस्था के साथ निकाला। ये हमारे विदिशा की परंपरा चली आई है, जो गंगा जमुना तहजीब की एक धरोहर है विदिशा। वो बावड़ी वाली सवारी जब से शुरू हुई है यहाँ उठना विदिशा के अंदर, तो ये समझ लीजिए कि हमारे हिंदू भाई ने ही उसे उठाया है। जो आस्था है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, वो आपको देश में कहीं नज़र नहीं आ सकता। ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं हम आप। मुकम्मल मतलब 10 तारीख मुहर्रम की शहादत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का घर और उनका पूरा परिवार आज के दिन शहीद हो चुका था, तो उसी के उसमें ये मनाया जाता है विदिशा में। और इस ढंग से मनाया जाता है कि मतलब एक सब जाति धर्म के लोग आगे से आगे बढ़ के आके शांतिपूर्व करते हैं। मैं राजेश रायकवार हूँ और पिताजी हमारे स्वर्गीय श्री नारायण प्रसाद रायकवार रहे और हम लोग बचपन से ये ताजिए का जो हमारा बनाने का और विधिवत इसको नदी में विसर्जन करने का जो क्रम है वो तत्काल प्रभाव से हम लोग
वैसे ही करते चले आ रहे हैं जैसे पहले पूर्वजों को करते देखा है। कितनी पीढ़ियों से करते आ रहे हैं और क्या वजह है? ये 8वीं पीढ़ी है और वजह ये है कि जहाँ हम लोग रहते हैं वो हमारा निवास बहुत पुराना है और उसके बगल में गुंबद का मकबरा है। वो गुंबद का मकबरा उसी की ये यादगार बनती है, गुंबद के मकबरे का ताजिया कि पूर्वज लोग सुनते आ रहे हैं कि ये सरदारी ताजिया है, मतलब ये जुलूस में भी सबसे आगे रहता है। इसको ऐसी समाज ने मान्यता दी है कि ये पूरे जुलूस का सरदारी ताजिया कहलाता है, मतलब सबसे आगे रहेगा। सबसे आगे रहेगा, इसके आगे कोई अपना ताजिया नहीं रखता है। मतलब पीढ़ियों से हम तो 8 पीढ़ी हम पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं ताजियों की। यह हमारे परिवार द्वारा ही शुरुआत यहाँ की गई, किसी प्रेरणा के वशीभूत। उस समय जो पूर्वज रहे उन्हें कुछ प्रेरणा मिली होगी, किसी के गमों को, उनके दुखों को शेयर करना, ये अच्छी बात है, होना ही चाहिए समाज में। इसी से समाज आगे बढ़ता है। देख सकते हैं यहाँ कोई जाति बंधन नहीं है और ये इस वक्त सद्भाव की भावना से सब लोग अपने मन को पवित्र करते हुए अपनी श्रद्धा के वशीभूत आते हैं। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।